नज़र मार रही हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फैसलाबाद में एक नए और मुनफरिद तर्ज के फर्नीचर स्टूडियो का इफ्तिताह हुआ, जिसमें नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड्स के फर्नीचर का डिस्प्ले किया गया। हमारे नुमाइंदे गुलाम दस्तगीर हैदर के मुताबिक नीलम एहसन जो कि इस स्टूडियो के ओनर हैं, उन्होंने अपने ही नाम पर इस स्टूडियो का नाम नीलम एहसन रखा है। इस फर्नीचर स्टूडियो के इफ्तिताह के मौके पर लोगों की बहुत बड़ी तादाद ने शिरकत की। मज़ीद इस हवाले से देखते हैं गुलाम दस्तगीर हैदर की ये रिपोर्ट। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम ईडन वैली के पास चारचक के करीब बीबी जान रोड में हैं। यहाँ पर एक फ़र्नीचर स्टूडियो का इफ्तिताह किया गया है। उनकी ऑनर हमारे साथ हैं, आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए। अच्छा, ये आप इस ऑनर हैं, आपको कैसे आइडिया आया कि इसको फैसलाबाद में ही खोला जाए? जी भाई, मैं काम तो कर रही थी कुछ सालों से, 10 सालों से, लेकिन फैसलाबाद में कोई ऐसा स्टोर हमें नज़र नहीं आता जिसमें ये फर्नीचर पीसेस आपके अवेलेबल हो कि लोग जो घर बना रहे हैं वो फ़ौरन से आएँ और कोई चीज़ अपनी पसंद की उठा लें। उसके लिए उनको लाहौर जाना पड़ता है, कराची जाना पड़ता है। तो हम एक ऐसी इंटीरियर डिज़ाइनिंग कंपनी है जो आपका पूरा घर भी डिज़ाइन करते हैं, कमरा भी डिज़ाइन करते हैं, आपकी पसंद की और आपके नाप के मुताबिक चीज़ें बनाते हैं। जैसे अगर किसी का शादी का कमरा है या किसी का बेटे का कमरा है, तो वो बड़ों का कमरा है, तो उनकी मुताबिकत से काम किया जाता है और उनकी मुताबिकत से कमरा बनाया जाता है। तो आप कहाँ से बिलोंग्स करते हैं? जी, मैं हूँ फैसलाबाद की। आई वॉज बॉर्न हियर, लेकिन मैं पली बड़ी कराची थी, तो उसके बाद शादी के बाद यहाँ आ गई और अब मैंने यहाँ काम फैसलाबाद ही रहती हूँ। तो यहाँ पे इतने डी ग्राउंड है, कोहे नूर था और जगह थी, आपको कैसे आइडिया आया कि इधर ईडन वैली की चक की तरफ ही आए हम बनाने के लिए? भाई, पहली बात तो कि नमाजी को मस्जिद दूर नहीं होती, दूसरी जिसने ज़रूरत होगी वो ही आएगा। ये चीज़ ही ऐसी है। ये हम साबुन शैम्पू नहीं, कमोडिटी नहीं बेच रहे हैं, हम बेच रहे हैं कि जिसने घर बनाना है उसको थोड़ी प्राइवेसी भी चाहिए, उसको थोड़ा वक्त भी चाहिए। और दूसरा, ईडन वैली, पैराडाइज 2, पैराडाइज 1, ये बहुत माशाल्लाह पोटेंशियल वाली जगह हैं जिन पे बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही है, बड़े घर बन रहे हैं। तो ये सबसे मुझे लगता है हब में बैठे हैं हम। तो इसकी ओपनिंग पे क्या रिस्पांस रहा लोगों का? आपको मैं क्या बताऊं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के करोड़ एहसान है, जितना मैं शुक्र करूं वो कम है। मेरी उम्मीदों से बहुत बढ़कर बहुत ज़्यादा मेरे रिस्पांस मिला है। मेरा तो ख्याल था कि मैं लोग कैसे अब पूरे करूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह के बड़े एहसान हैं। लाहौर से, कराची से, फैसलाबाद से, हर जगह से लोग आए, उन्होंने मोहब्बत का इजहार किया है। मैं शुक्र नहीं अदा कर सकती अल्लाह। तो ये इसकी प्राइजेज जो है अफोर्डेबल हैं, लोग इसको इजीली ले लें? जी, हमारा टारगेट ही यही है कि हर तरह के पॉकेट वाला बंदा, उसके लिए हम अप्रोचेबल भी हैं और अफोर्डेबल भी हैं। वो आएँ, आप एक कहते हैं हमारा ये बजट है, हमारा ये बना दो, हम वो भी बना देते हैं। पीसेस हर तरह की प्राइसेस की हैं जो आपको सूट करें। तो ये वी आर वेरी अप्रोचेबल, वेरी अफोर्डेबल। अच्छा मैडम, इसका नाम नीलम एहसन ही क्यों रखा गया? भाई, अपने नाम पे स्टूडियो खोलने का आइडिया भी यही था कि जब मैं काम तो बहुत अरसे से कर रही थी, जब मैं काम करती थी तो मायरीना के नाम से करती थी, पर किसी को वो आइडेंटिफिकेशन या पहचान नहीं पहुंच रही थी। तो कोई कहता था नीलम नहीं किया है, तो मुझे ऐसे लगा कि वाकई नाम ही अपना, जब क्वालिटी बन जाती है तो फिर नाम बिकता है। तो यहाँ फिर बड़े बड़े ब्रांड्स को फॉलो किया, जैसे जुनैद है, वो लाइक दिस। जी, अल्लाह मियाँ इज़्ज़त देने वाला है, वो तो इज़्ज़ू मंतशाह, हमारा नाम भी बन जाएगा, थोड़ा बन गया, थोड़ा और बन जाएगा। थैंक यू मैडम। के बारे में आपके क्या ख्यालात हैं? जी, बड़ी खुशी हुई देख के। नीलम एहसन ने माशाल्लाह बड़ी एफर्ट की हैं और फैसलाबाद में इसकी मेरा ख्याल ज़रूरत भी थी हमें कि एक अच्छा स्टूडियो बने फर्नीचर का, जिसके लिए नीलम ने बड़ी मेहनत की है। वी आर अप्रिशिएटेड कि उम्मीद करते हैं कि इसकी जो क्वालिटी है और क्वालिटी को बरकरार रखेंगे अपनी, और अच्छे से अच्छा चीज़ जो है ना फैसलाबाद को प्रोवाइड करेंगे। जी, आपका नाम क्या है? तैमूर। अच्छा, आप यहाँ पे एज ए गेस्ट आए हुए हैं? जी बिल्कुल, एज अ गेस्ट आया हुआ हूँ। कैसा लगा है स्टूडियो ओपनिंग के लिए? बहुत अच्छा लगा है, बहुत अच्छी सामान है इनका, बहुत अच्छी चीज़ें हैं। इस तरह का स्टाइल बहुत कम देखने को मिलता है जो यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो आई थिंक मुझे तो सारी ही चीज़ें पसंद आ रही हैं, बस डिसाइड करना है कि कौन सा अब लेना और कौन सा बाद में। तो आप इसके जो प्राइजेज़ हैं वो अफोर्डेबल हैं, रीज़नेबल हैं? जी, आई थिंक बहुत अफोर्डेबल, बहुत रीज़नेबल प्राइस है, सही वैल्यू फॉर मनी है। जो जिस तरह की चीज़ है उसकी उसी तरह की प्राइस है। सो आई थिंक चीज़ बहुत अच्छी बनी हुई है ये। तो मैम, आप क्या राय रखती हैं इस स्टूडियो के बारे में? आई थिंक बहुत अच्छा इनका इनिशिएटिव है फैसलाबाद के लिए, और बहुत आई थिंक वेरी डिफरेंट, बहुत क्लासी सामान है, एंड आई थिंक इट्स वेरी वेरी नाइस एंड न्यू स्टाइल, जो आई थिंक नॉर्मली फैसलाबाद में लोगों को नहीं देखते कि उन्होंने कुछ ऐसा पहले खोला हो। तो आई थिंक शी हैज़ डन अ वेरी गुड जॉब, बहुत अच्छा लगा आके। तो आपने क्या ख़रीदा फिर? अभी तक हम सोच रहे हैं, अभी हम थोड़ी देर पहले ही आए थे, बट हमें बहुत चीज़ें पसंद आई हैं, तो अभी देख रहे हैं, तो शायद एक सोफ़ा ले लें।
तो आप ज़रूर परचेज़ करके जाएंगे आप। हाँ जी, ऑब्वियसली लेके जाएंगे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ यहाँ पे गेस्ट हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं इस स्टूडियो के हवाले से। जी मैम, क्या नाम है? हाँ जी, मेरा नाम आमना खुरम है और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फैसलाबाद में कितना अच्छा इवेंट हो रहा है और कितना क्राउड आया हुआ है और कितना मज़ेदार और लाइवली आपको लग रहा है कि फैसलाबाद में ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है कि इतना बड़ा क्राउड हो, इतना अच्छा स्टोर बनाया है हमारी दोस्त ने। और नीलम एहसन का नाम नो डाउट बहुत अब कामयाब है और लोग इनकी चीज़ों को पसंद कर रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल में उन्होंने बड़ा अच्छा स्टेप लिया कि अपना स्टोर खोलने का, ताकि रेडी टू वेयर हम आराम से चीज़ें पिक कर सकते हैं। और ऑलमोस्ट मैंने बहुत सारी चीज़ें इनसे ली हुई हैं, तो मैं बड़ी सेटिस्फाई हूँ उनसे चीज़ें लेके। और होपफुली आप लोग आएँ और विज़िट करें और देखें कि कितनी अच्छी चीज़ें हैं। तो आज का जो शो है कामयाब है आपके सिलसिले में, ये जो स्टूडियो यहाँ पर ओपन किया गया है, तो ये लोग आएंगे और जिसको खरीदेंगे और यहाँ पे क्वालिटी की चीज़ें हैं। बिल्कुल क्वालिटी की चीज़ें, और आप देख रहे हैं कि लोग आए हुए हैं ना ऑलरेडी, सिर्फ आएंगे नहीं, यहाँ आपको लाइव कवरेज आप करें और आपको नज़र आ रहा है कि लोग आए हुए हैं। तो ये आना तो दूर की बात है, और अभी मेरे ख्याल में आधा स्टोर तो सोल्ड आउट हो चुका है। अच्छा, तो आपने भी कुछ खरीदा है यहाँ से? हाँ जी, मैंने बहुत कुछ लिया है। टेबल्स बड़े मज़े के हैं, रक्स बड़े मज़े के हैं, पेंटिंग्स बहुत अच्छी हैं, जो दिल चाह रहा है कि सारी उठा लूँ, लेकिन तकरीबन सोल्ड आउट हो चुकी हैं। तो प्राइस जो है जो अफोर्डेबल हैं? हाँ जी, प्राइस बड़े रिजनेबल हैं और बड़ी अच्छी प्राइस है, जो आप आराम से नॉर्मल आदमी ले सकते हैं। जी मैम, आपका आज के प्रोग्राम के हवाले से क्या राय है कि स्टूडियो कैसा रहा? मेरे लिए ये शुरू से ही मैं बहुत पसंद करती हूँ नीलम का जो भी इसका बहुत ही क्लासिक और बहुत अच्छा फर्नीचर है, और मेरे घर में भी मौजूद है और मैं भी फिर आई हूँ दोबारा। बहुत खूबसूरत कलेक्शन है। तो आप परचेज़ करेंगे आज भी कुछ? मैं देख रही हूँ, अभी तो मैं आई हूँ, तो लेट्स सी कि क्या होता है। फैसलाबाद में पहला ऐसा स्टूडियो है ऐसी नोयत का, आप कहते हैं कि पहले भी ऑलरेडी भी हैं ऐसी चीज़ें यहाँ? जी, इस तरह की कलेक्शन कम है। वैसे नॉर्मली तो हर कोई आजकल डिज़ाइनर है या कुछ है, लेकिन ये बहुत ही अच्छा इनका एक ख़ास एक वो क्लासी लुक है जो कि अपील करती है आपको कि आप बाय करें अपने घर के। फर्नीचर की ज़बरदस्त कलेक्शन रीज़नेबल प्राइस में फैसलाबाद में नीलम एहसन के नाम से फर्नीचर स्टूडियो का इफ्तिताह। नीलम एहसन इसकी मालिका है। उनका कहना है कि ऐसी क्वालिटी फैसलाबाद में पहले कभी ना थी और रीज़नेबल प्राइस में ये फर्नीचर हर कोई ख़रीद सकता है। कैमरामैन अरफान कादरी के साथ गुलाम दस्तगीर, BBC 11 हेडलाइन न्यूज़, फैसलाबाद।